गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हम अपना मौलिक अधिकार का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल कवर करने जा रहे हैं। थोड़ी सी लंबी होगी क्लास, ठीक है। पिछली क्लासेस से किसी का डाउट हो कोई? अंजलि, अरमान, कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अनुच्छेद 32 ये बेसिकली संवैधानिक उपचारों का अधिकार इस आर्टिकल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। किनको? भारतीय नागरिकों को। ठीक है। कैसे? रिट जारी करके। ठीक है। रिट कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और 5 है टोटल। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश, 5वीं कौन सी है? नहीं, वो तो उसमें आ गई ना। प्रतिषेध। तो इस आर्टिकल के बारे में किसी ने कुछ कहा था, उन्होंने कहा था, क्या कहा था? संविधान की आत्मा है। और उन्होंने प्रस्तावना के बारे में भी यही बात कह रखी है। ये क्या रखी है? एक छोटा सा फर्क है, वो पूरा चेंज हो जाएगा। ये संविधान की आत्मा, ये वाला आर्टिकल, और प्रस्तावना आत्मा और हृदय दोनों है। ठीक है। प्रस्तावना दोनों कहा था उन्होंने अपने लफ्जों में कि आत्मा और हृदय प्रस्तावना है, और आत्मा इस अनुच्छेद के अंदर है। संविधान एक वर्ड ने पूरा क्वेश्चन बदल दिया। ठीक है, ध्यान रखना उस चीज का, नोट डाउन कर लो चाहे इसको, नहीं कहना? ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 2 कोर्ट जारी कर सकती है। कौन कौन सी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करती है? रिट जारी। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करती है? जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। हाँ, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, बोल तो रहा हूं। हाई कोर्ट 226। इन दोनों में फर्क है, सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने में और हाई कोर्ट की रिट जारी करने में। कैसे? ये केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित, मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित विषय पर रिट जारी कर सकता है। ये भी कर सकता है,
पर इसके अधिकार में थोड़ा सा बढ़ोतरी कर रखी है कि ये अन्य उद्देश्यों के लिए भी इस बार तो भाई यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहा ना वो बारे में अच्छा ये तो शायद पोस्टपोन होगा भी एग्जाम अब रिट कितने प्रकार की होती है मैंने बताया था तुमको अभी थोड़ी देर पहले रिट रिट कितने प्रकार की होती है रिट होती है 5 प्रकार की कौन कौन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश उत्प्रेषण अधिकार प्रच्छा और प्रतिषेध क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या किया जा सकता है वर्ड को तोड़ो फिर से बंदी है एक बंदी है एक उसको हमारे सम्मुख प्रस्तुत करो प्रत्यक्षीकरण बंदी को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करो अब कौन जारी करेगा ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो किसके सामने सम्मुख पेश होंगे बंदी कोर्ट के जजेस ठीक है तुम अभी वही खोई हुई हो निवारक नहीं बार बार तुम्हारे मुंह से वही निकल रहा है ठीक है ये है लैटिन वर्ड अभी इतना कभी नहीं पूछता यूपीएससी लैटिन वर्ड है कौन सा ठीक है इसका मोटा मोटा समझ लो हर एक वर्ड का मतलब समझ जाओ उसके बाद तुम इसका आंसर खुद ब खुद कर दोगे ठीक है बंदे को हमारे सामने प्रस्तुत करो बंदी को सम्मुख अब मैं क्यों बोल रहा हूँ बंदी प्रत्यक्षीकरण में मान लो किसी को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने उसके किसी घर वाले ने केस कर दिया कि उसके मौलिक अधिकारों को हनन हो रहा है कैसे 22 और 20 क्या कहते हैं गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण ठीक है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में गिरफ्तार करके अगर रखा हुआ है पुलिस ने तो उसके कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है 22 का ठीक है
तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगी कोर्ट, उसकी मौलिक अधिकार क्या हुआ, बच गया ना। पुलिस ने उसे इलीगली 24 घंटे हो गए थे पूरे, उसको रखा हुआ है 48 घंटे 72 घंटे, उसके कौन से मौलिक अधिकार का नाम, आर्टिकल 22 का। ठीक है, समझ रहे हो, आर्टिकल 22 का हनन हो रहा है। कोर्ट को पता लगा इस बारे में, कोर्ट ने रिट जारी कर दी, कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि बंदी को हमारे सम्मुख पेश किया जाए। अगर वो उसके ऊपर केस साबित हो जाता है तो वो जेल में रहेगा, अगर नहीं होगा तो 24 घंटे के भीतर रिहा। ठीक है, 24 घंटे के भीतर रिहा। अगर बताओ कि ये व्यक्तिगत रूप से होगी जारी, व्यक्तिगत किसी इंसान पे, या सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत होगी, खिलाफ पूछ रहा हूँ, सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों रूप से, क्वेश्चन यहां से आता है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों रूप से, इसका लिख लो, सार्वजनिक प्राधिकरण, व्यक्तिगत रूप से जारी। आगे समझ में, बंदी प्रत्यक्षीकरण मुझे नहीं आता था पहले, 3-4 बार जब पढ़ा मैं, जब जाके क्लियर हुआ थोड़ा सा। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं सारे रीट, क्योंकि नाम एक जैसे हैं, वो काम भी अलग अलग नहीं है, कहीं ना कहीं मिले जुले ही है। परमादेश, हम आदेश देते हैं, अब पहला तो यही है कि आदेश किसको दिया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, कुछ कहना है, किसको देंगे आदेश, कोर्ट, ये किसी संस्था को दिया जाएगा, ना कि किसी व्यक्तिगत रूप से या किसी निजी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। क्यों, हाँ? पहले इस वर्ड का मतलब समझो कि ये लिखा गया है, किसको आदेश दिया जा रहा है यहाँ पे, फिर समझ जाओगे तुम कि क्यों मैं क्यों बोल रहा हूँ। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को आदेश दिया जाता है। सार्वजनिक अधिकारियों को आदेश, हम आदेश देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है।
समझ गए? अब परमादेश रिट जारी करने के अपवाद हैं कुछ अपवाद, जैसे निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हो सकते, राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं कर सकते, किसी न्यायाधीश के खिलाफ नहीं कर सकते रिट जारी, किसी राज्य के राज्यपाल कर सकते। अपवाद लिखो, इसके बहुत जरूरी है। गैर संवैधानिक निकाय, उत्प्रेषण, प्रमाणित होता होना या सूचना देना। प्रमाणित होना या सूचना देना शाब्दिक अर्थ है उत्प्रेषण का। इसलिए किस चीज की सूचना? थोड़ा सा ट्राई करो। गलत, गलत। क्या बोला तुमने? वो ठीक है, और किसके संबंध में जारी करे जाते हैं, किसको जारी करा जाता है? ये केवल उत्प्रेषण जो है, ये केवल अधीनस्थ न्यायालयों को जारी होते हैं। अधीनस्थ क्या पढ़ रखा है हमने जो पहले क्लास में ली थी मैंने? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यही पढ़ रखा है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकती है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जोनल कोर्ट को कर सकती है। कैसे? मान लो हाई कोर्ट ने एक मामला बहुत लंबा अटका दिया और सुप्रीम कोर्ट को पता लगा, और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया, सुप्रीम कोर्ट लगा कि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लंबित मामले में सूचना ले सकती है, जैसे अपने पास नहीं ले सकती। ठीक है? अधीनस्थ न्यायालयों के को संबंध में क्या हुआ?
अधिकार परीक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ है ये, यह व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जारी हो सकता है। किसको? व्यक्तिगत या सामूहिक नहीं लिखेंगे, सार्वजनिक प्राधिकरण। कोर्ट पूछ सकता है कि ये आपको अधिकार किसने दिया। अधिकार का गलत इस्तेमाल करने से रोक, दोनों के लिए। अधिकार का गलत इस्तेमाल करने से रोक। हाँ खोएगी। प्रतिषेध, इसका अर्थ है रोकना। अर्थात मान लो कोई केस है, वही जो इसमें था उत्प्रेषण में, वही इसमें जाएगा, परंतु इसमें सूचना लेनी थी, इसमें पूरा का पूरा केस रोक के अपने पास ले लेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जोनल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समझ गए? अधीनस्थ न्यायालय पर रोक किसके लिए? केस के लिए। अपने पास मंगवा सकते हो, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी रिट, पांचों। कोई क्वेश्चन से समझ आ गया? उत्प्रेषण प्रमाणित होना। मान लो किसी जोनल कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई केस लटका रखा है, तो हाई कोर्ट या और वो इंसान परेशान हो रहा है जिसका केस लटका हुआ है, उसने जाके केस कर दिया हाई कोर्ट में उसी के खिलाफ, रिट जारी कर दिया हाई कोर्ट में उस कोर्ट के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, कि भाई साहब बताओ आपने केस क्यों लटका रखा है इसको। अधीनस्थ में समझ में आ गया था ना? ये उत्प्रेषण रिट इसमें से जारी होती है, ठीक है। उस जोनल कोर्ट ने क्या कहा कि सर हमारे बस की नहीं है केस को हैंडल करना, आप कर लो। तो फिर कौन सी रिट जारी करेगा? प्रतिषेध, कि भाई अब लाओ हमें दे दो, हम देख लेंगे अपने आप। ठीक है, समझ आ गया? चले हम अगले आर्टिकल पे। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि अधिकार दे रहे हैं किसी को, पर ऐसा नहीं है।
परीक्षा का मतलब रोक, अधिकार पर रोक, प्राधिकृत या वारंट के द्वारा व्यक्तिगत या सार्वजनिक प्राधिकरण को जारी होता है ये। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी व्यक्ति से ये चीज पूछ सकती है कि आपको अधिकार किसने दिया कि ये कर रहे हो आप, किसी के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा, आपको किसने अधिकार दिया। ठीक है, समझ आ गया? ठीक। पढ़ाया आर्टिकल कहाँ पहुंच गया डीपीएसपी में अभी? फिफ्टी वन, 36 to 51, बट ये वो नहीं है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही है। ऑब्वियसली जब 12 से 35 में पढ़ाता हूँ तो अंतर्गत ही नहीं हुआ। कुछ पढ़ा नहीं है इसके बारे में कभी भी? शायद इसका नाम सुन के समझ जाओ इस आर्टिकल का। अब जैसे युद्ध छिड़ा हुआ है, युद्ध नहीं छिड़ा मतलब अभी अभी चल रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, आर्टिकल 9 भी सबको मिला हुआ है। इसमें कौन सा एक आर्टिकल है? कहीं भी रहने बसने का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार। और आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार। बॉर्डर पे खड़े हुए आर्मी के जवान ये बोले कि मेरे पास आर्टिकल 21 है, मैं क्यों मरूं, मैं तो जा रहा हूं। कौन लड़ेगा बॉर्डर पे? अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, पुलिस, रॉ, जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, उन सबके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दें। और ये प्रतिबंध जब भी लागू हो जाते हैं जब आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन करते हो। बस जब लागू रहते हैं जब आप छुट्टी पर आते हो, जब आपका कोई मतलब मौलिक अधिकार हनन नहीं कर सकता। बट जैसे ही आर्म फोर्सेस ज्वाइन करोगे आपके मौलिक अधिकार आपसे ले लिए जाएंगे, 19 और 21 खासकर। ठीक है, इसके लिए कुछ अधिनियम बनाए गए थे, अब वो लिखवाऊंगा मैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन लिखो, संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह सुरक्षा एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों, सीएपीएफ के अंतर्गत सभी बल, पुलिस व अन्य के
मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा दे। युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा दे। कल जब मैं अपना हेयर कट करा रहा था, तो जो हेयर कट कर रहा था, तो मैं न्यूज़ देख रहा था बेसिकली, उस टाइम पे बैठा बैठा उसने मेरे से बोला कि क्या देख रहे हो, तो सरकार करवा रही है, ये चल रहा है। मतलब थोड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। उससे मैंने पूछा, मैंने कहा तू है इंसान ही है क्या है? कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा 2-3 मिसाइल दिल्ली में गिरेंगे आके, तुझे पता लगेगा क्या कि युद्ध हो रहा है? मैंने कहा भी शांति से बैठा है दिल्ली के अंदर, तो तुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार करवा रही है, ये ड्रामेबाजी है बिहार के चुनाव के लिए। कह रहा ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा मेरे जेडी सीआरपीएफ में वो छुट्टी पे आ रहे, आज 10 तारीख है ना, आज वो छुट्टी पे आ रहे, उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। मैंने तो बोला, मैंने कहा जीजा जी को जानता है ना, तो मेरे वो छुट्टी कैंसिल हो गई है उनकी आने की। फिर जाके वो चुप हुआ। ये और इसी मौलिक अधिकारों की वजह से जो प्रतिबंध रखता है, सुना होगा कि युद्ध के दौरान अगर कोई भारतीय सैनिक, भारतीयों की बात कर रहा हूँ, भारतीय सैनिक अगर पीठ दिखा के पीछे से भागता है, युद्ध छोड़ के भाग जाता है, तो जो साथी होते हैं ना, वो ही गोली मार देते हैं। रिजाइन देना अलग बात है कि नौकरी छोड़ दी, पर अगर युद्ध के दौरान पीठ दिखा के भागोगे तो साथी दोस्त ही मार देगा गोली। हाँ, रिजाइन दे दिया वो ठीक है, वो पहले बच गए। रिजाइन नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया रिजाइन, वो लड़ रहे हैं। अभी परसों जब मतलब इंडिया मिसाइल मिसाइल दाग नहीं रहा था उसको, इंडिया जब हमला कर, मतलब पाकिस्तान ने जब हमला करा, तो इंडिया ने मिसाइल जब दागनी शुरू करी लगातार पिनाका से, साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे हम ये सारे। पिनाका से जब दागनी स्टार्ट करी, तो उसमें क्या है कि पिनाका में लगातार निकलती है मिसाइल। तो मेरी मम्मी के मुंह से एक सेंटेंस निकला कि इंडिया वाले तो होश ही नहीं ले रहे, खत्म ही कर देंगे पाकिस्तान को। और सच बात है, मतलब कितना ही बोल रहे हैं कि क्या नाम ये है हमारे पास वो है, पर सबको पता है 65 में क्या हुआ था, 71 में क्या हुआ था, 99 में क्या हुआ था, सबको पता है। कमर टूटी पड़ी है इस टाइम। 1 लाख बिलियन डॉलर का अभी लोन लिया है IMF से, अपने कोटे में से पैसा खत्म हो गया मतलब। नहीं, इस बार मैं सच बताऊं, उस इंसान को मैं पसंद नहीं करता, पर उससे ज़्यादा मुझे पसंद इस टाइम कोई नहीं आ रहा विपक्षी पार्टियों में। ओबीसी का नाम सुना होगा, उससे ज़्यादा पसंद मुझे कोई नहीं आ रहा। उन्होंने साफ बोल दिया कि जाओ पाकिस्तान को मारो, सरकार के साथ खड़े हो। सच बात है, जब देश की बात आती है तो साथ खड़े हो जाना चाहिए। ये न मत देखो कि धर्म क्या है हमारा, ये वो। अब ये चीज़ रखो कि देश है, देश के मामले में हम साथ खड़े हैं। आंतरिक तौर पर हमारे क्या चल रहा है वो हमारी प्रॉब्लम है। हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारे घर में क्या चल रहा है, हम अंजलि के घर में क्या चल रहा है, अंजलि के साथ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। पर अंजलि को कोई बाहर लड़का अगर छेड़ेगा तो उसके भाई को हम मार देंगे, है ना। ये थोड़ी कहेंगे कि भाई अब तो अपने आप निपट, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। संसद ने अधिनियम बनाए कुछ अलग अलग,
ठीक है, लिखो उनको। सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, ईयर एक ही है तीनों का। नौसेना वायुसेना अधिनियम 1950, 50, हाँ तीनों 1950 के हैं। हाँ, पुलिस बल अधिकारों पर निषेध अधिनियम, पुलिस बल अधिकारों पर निषेध अधिनियम, देख लो इसके अधिनियम में ही नाम आ गया, पुलिस बल अधिकारों पर निषेध अधिनियम। अधिनियम 1966। अगला आर्टिकल, क्या अभी नहीं है, अभी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला ना इस चीज का, या कुछ परिणाम नहीं निकला ना अब तक। हाँ, अगर भारत पाकिस्तान के इस पर भी आ जाए तो पहले जो तीनों युद्ध हुए हैं और अब चौथे को ऐड कर सकते हो हाल ही में करके, पूरी वो दे सकते हो सूचना जो हुआ है। मतलब ये मत लिखना कि पहलगाम, पहलगाम में हमला तो लिख सकते हो, पर ये मत लिखना कि ऐसे ऐसे आतंकवादी मार के गए थे, वो चीज मत लिखना, वो चीज सही नहीं है आंसर के अंदर। हाँ, मेन पॉइंट है। आर्टिकल 34, इसका नाम क्या है, कुछ पता है? मार्शल लॉ, मार्शल लॉ व मूल अधिकार। क्या होता है मार्शल लॉ? क्या होता है मार्शल लॉ, कुछ आइडिया? क्या गलत, मार्शल लॉ फाइनेंशियल से रिलेटेड है। सैन्य कानून। अब जैसे मैं पूछूं तुम्हारे से कि हमारे पड़ोसी देशों में किस देश में मार्शल लॉ लगा हुआ है, पता है कुछ? पाकिस्तान पहला, दूसरा दो ही है, चाइना में मार्शल लॉ है, गलत, सेना का पागल, म्यांमार, म्यांमार में सरकार नहीं है अभी, मार्शल लॉ लगा हुआ है। और मेरी दिली इच्छा है कि भारत में मार्शल लॉ लग जाए। ये जो लोग इतना बढ़ चढ़ के बोलते हैं ना, क्या ही फाड़ लेगा, क्या कर लेगा, इन सभी की बात, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म। हाँ, चलो अब देशों के बारे में, मतलब विदेश में जाओगा थोड़ा सा, कहाँ लगा हुआ है मार्शल लॉ? वो तो बता दिया तुमने, पाकिस्तान और म्यांमार का। हाँ हाँ, मतलब बाहर की तरफ जाओ, पड़ोसी तो बता दिया,
कोरिया, कौन सा कोरिया? नॉर्थ कोरिया। वहां पे डिक्टेटर है, आर्मी रूल नहीं है। उसे डिक्टेटर बोल सकते हैं पर आर्मी रूल नहीं बोल सकते। वो जो कह देगा उसी के हिसाब से आर्मी भी करेगी। और उसने भारत का समर्थन कराया, अभी जो भारत ने हमला करा पाकिस्तान पे अभी 7 तारीख को, उसने समर्थन कर दिया भारत का उसने कि मैं भारत के साथ हूँ, भारत ने जो करा है पाकिस्तान के साथ। मार्शल वो मिसाइल गिरी है। अच्छा, मार्शल लॉ कहाँ हमारे देश में कहाँ लागू होगा तुम्हारे हिसाब से? एक एक्ट पढ़ा रखा है मैंने तुमको, कई बार बोलता हूँ उसका नाम, अफ्स्पा। पढ़ा बताया तुम लोग कई बार। जहां जहां अफ्स्पा लगा हुआ है वहां मौलिक अधिकार खत्म। ठीक है, जहां मार्शल लॉ वहां मौलिक अधिकार खत्म। जहां मार्शल लॉ वहां मौलिक अधिकार नहीं। क्यों बोल रहा हूं? अफ्स्पा लग जाता है किसी स्टेट में या कहीं पे भी, तो क्या होता है, आर्मी के पास है ना बेतहाशा शक्ति आ जाती है। और उसके बाद अगर उनको कुछ ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये बंदा, तो बिना पूछे गोली मार देंगे। अभी यही हो रहा है। जो ये बॉर्डर एरिया है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर, वहां पे कुछ एरिया में अफस्पा लग चुका है। कोई भी संदिग्ध आदमी दिखा तो वो गोली मार देंगे बिना पूछे, या कुछ भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखा तो भी मार देंगे। ठीक है, समझ आ गया? आर्टिकल 35 में ज्यादा कुछ नहीं है, इस वजह से नहीं पढ़ा रहा था। आर्टिकल 34 तक मैंने तुम्हें करा दिया। आर्टिकल 35 कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव। मूल अधिकारों का प्रभाव जैसे रोक देते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब डेफिनेशन दी हुई है ज्यादातर कि रोक दिया मतलब किसी आर्टिकल को हम प्रतिबंध लगा दिया किसी आर्टिकल को, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नागरिकों के ऊपर, वो ज्यादा कुछ नहीं है। कभी क्वेश्चन भी नहीं आया यहाँ से, यहीं तक आया है। अभी कोई डाउट नहीं है? चलो फिर टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। रेडी फॉर द टेस्ट? ऑरली पूछना। आप तीनों एक लाइन में आ जाओ जरा। ना ना ना, आमने सामने, मतलब एक साथ क्विज चलेगा ना। चलो मैं क्लास को ओवर कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो पहले बताओ, फिर मैं टेस्ट लूंगा। नहीं कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? तुम्हारे मौलिक अधिकार खत्म हो गए हैं, चैप्टर खत्म हो गया, मौलिक अधिकार खत्म नहीं हुए। ठीक है, तो अब अगला जो चैप्टर है वो है राज्य के नीति निषेध तत्व। आर्टिकल 36 टू 35 51 आर्टिकल 36 टू 51। ठीक है, उसको कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीक। कल टेस्ट है। ठीक है, और हाँ बस, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? ठीक, मिलते हैं कल।